हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। इससे पहले की वीडियो में हमने जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा और आज हम डिस्कस करने वाला हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, प्रश्न बनता है, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है, क्या राजू खिलाड़ी है। देखो सबसे पहले क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्या मैं विद्यार्थी हूँ, क्या मैं गरीब नहीं हूँ। देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्न भी पूछ रहा है, नकारात्मक वाली बात इस तरीके से भी कह रहा है, वे अच्छे लड़के क्यों नहीं है। देखो इसमें भी क्यों भी कह रहा है और नहीं भी कह रहा है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हम इनको कहते हैं। उसने जो है इसमें मिक्स ही किया हुआ है इन सेंटेंसेस को। तो देखो यहाँ पे जो है, क्या राजू खिलाड़ी है। तो सबसे पहले क्या आने का मतलब आप समझो कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज एम आर, जैसे यहाँ पे हम इसको मेन वर्ब के रूप में भी पढ़ रहे हैं, तो ये जो हमारी मेन वर्ब है इज एम आर, तो इसको हम सबसे पहले जो है इसको हम यूज़ करना है, हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो जैसे राजू खिलाड़ी है, तो इसको हम सिंपल सा कहेंगे राजू इज़ अ प्लेयर। तो उस इज को हमने क्या कर देना है, जैसे राजू इज़ अ प्लेयर, तो उसी इज को हमने आगे कर देना है, इज़ राजू अ प्लेयर। क्या राजू खिलाड़ी है, और क्वेश्चन मार्क। अब प्रश्न पूछना है तो क्वेश्चन मार्क आना ही है। तो क्या मैं विद्यार्थी हूँ, तो आई एम अ, सिंपल सा है। इसको आप पहले उल्टा ट्रांसलेट करो, उसकी सिंपल सा कि सकारात्मक वाक्य बनाओ, आई एम अ स्टूडेंट, और उसी को कर दो कि एम आई अ स्टूडेंट और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या मैं गरीब नहीं हूँ, तो जैसे मैं गरीब नहीं हूँ, सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई एम नॉट पुअर, इस तरीके से आई एम नॉट पुअर, उसी एम को आगे कर देंगे और आई को उसके बाद लिख देंगे, तो एम आई नॉट पुअर, इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे अच्छे लड़के क्यों नहीं है, देखो क्यों आ गया इसमें, वाई, क्यों को वाई कहते हैं। तो वे अच्छे लड़के क्यों नहीं हैं, वाई आर, आर क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे दे है, वे की बात की जा रही है, तो वे के साथ जो है आर आएगा। वाई आर दे नॉट गुड बॉयज़, वे अच्छे लड़के क्यों नहीं है, और क्वेश्चन मार्क। तो अनुवाद के नियम क्या हैं, यदि प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो, तो क्या शब्द का अनुवाद नहीं करते हैं, मतलब उसको वॉट नहीं करना है अपने, वो क्या शब्द का अनुवाद अपने आप ही जो है इज एम आर उससे हो जाता है। तो कहता है केवल इज एम या आर को कर्ता, जो हमारा डूअर होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, के अनुसार वाक्य के आरंभ में लगाते हैं। दूसरा नियम है इसमें, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे आपने देखा वहाँ पे इस तरीके से सब्जेक्ट के बाद उसने नॉट यहाँ पे यूज किया है। इसका रूल है, यदि क्या, क्यों, कहाँ, कौन या कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हों तो उसकी अंग्रेजी व्हाट, वाई, वेयर, हु, हाउ आदि वाक्य के आरंभ में लगाते हैं। सबसे पहले अगर कहाँ, जैसे कहते हैं ना, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, इस तरीके से प्रश्न अगर हमारे बनते हैं तो सबसे पहले हमने जो है इन्हीं को करना है। जैसे व्हाट मीन्स क्या होता है, वाई मीन्स क्यों होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, हु मीन्स कौन होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है, तो इनको सबसे पहले लिखना है हमने। और उसके बाद हमारा दूसरा काम जो होगा वो क्या होगा, तो उसके बाद हमने जो ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, उसके हिसाब से हमने एज एम आर का यूज़ करना है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, वे अच्छे लड़के क्यों नहीं हैं, तो वे की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्यों कह रहा है, तो क्यों का हमने वाई लिख दिया। अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखी, आर लिखी। क्यों लिखी, क्योंकि दे वे की बात कर रहा है, प्लूरल है, इसलिए जो है हमने वहाँ पे दे का यूज़ किया। तो वही कह रहा है ये कि यहाँ पे जो है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद जो है एज एम आर में से हमने किसी को लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे वे है, वे के अनुसार हमने आर लगा दिया, तो वाई आर दे नॉट गुड बॉयज़, इस तरीके से। अब देखो फोर्थ रूल है इसमें, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक जो चिन्ह होता है हमारे, ये क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। अगर प्रश्न हम पूछ रहे हैं तो लिखते समय, देखो पूछते समय तो प्रश्न की थोड़ा टोन वैसी आ जाती है, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरीके से आ जाती है। और यहाँ पे जो है जब हम लिखते समय जो है प्रश्नवाचक चिन्ह को हम जरूर लगाएं, नहीं तो वो ग्रामेटिकली जो है हमारा गलत माना जाता है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे कह रहे हैं तुम कौन हो, देखो कौन आया, तो सबसे पहले हु, हो तुम के हिसाब से जो है यहाँ पे हेल्पिंग और आर आ जाएगी, आर यू, इस तरीके से। देखो प्रश्नवाचक, जो प्रश्न वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमने सबसे पहले किसको लिखना है, सबसे पहले हम देखो हमने क्या सीखा था इससे पहले कि सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को फिर ट्रांसलेट करेंगे, फिर लास्ट वाले को लेकिन जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उनमें हमको जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको ही लिखना होगा। जैसे कौन कह है तो हो, आर, तुम, यू, हु आर यू, तुम कौन हो।
क्या यह तुम्हारी कमीज है? अब देखो, यह तुम्हारी कमीज है, तो दिस इज़ योर शर्ट। क्या, अब वो इज़ क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, इज़ दिस योर शर्ट। क्या तुम गरीब हो? जैसे तुम गरीब हो, यू आर पुअर। क्या तुम गरीब हो, तो उसको आर को आर यू की जगह बदल देनी है, आर यू पुअर। प्रश्न बना देना है उसको, आर यू पुअर, क्या तुम गरीब हो? क्या भिखारी भूखा है? देखो, भिखारी भूखा है, द बेगर इज हंग्री। क्या भिखारी भूखा है? इज द बेगर हंग्री। क्या भिखारी भूखा है? क्या वह पागल है? जैसे वह पागल है, ही इज मैड। क्या वह पागल है, तो उसको हमने इसको पहले लिख देना है, इज ही मैड। कुतुब मीनार कहाँ है? जैसे कहाँ के लिए सबसे पहले कहाँ को ट्रांसलेट करना है, वेयर है। देखो एक है ना, एक बिल्डिंग है ये, तो इस जाएगा, वेयर इज द कुतुब मीनार। कोई जो हमारी स्पेसिफिक बिल्डिंग्स होती हैं तो द का यूज़ हम उसमें करते हैं, वेयर इज द कुतुब मीनार। ये कैपिटल आएगा, कुतुब का एम का, मीनार का एम कैपिटल आएगा। वह घर में क्यों नहीं है? तो देखो क्यों, तो सबसे पहले हमने जो है वाई को, वाई में इसको ट्रांसलेट करना है। वह की बात हो रही है, देखो वह की बात हो रही है, तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। वाई इज़ ही नॉट, देखो ना भी है, वाई इज़ ही नॉट एट होम, घर पर या घर में। वाई इज़ ही नॉट एट होम, वाई इज़ ही नॉट एट होम, वह घर पर क्यों नहीं है, या फिर वह घर में क्यों नहीं है। देखो, कमीज़ को शर्ट कहते हैं, गरीब को पुअर कहते हैं, भिखारी को बेगर कहते हैं, भूखा को हंग्री कहते हैं, पागल को मैड कहते हैं, घर को हाउस कहते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस जो है अंग्रेजी में दिए हुए हैं, इनको हिंदी में मुझे ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, आर यू नॉट माई टीचर। तो क्या, आर सबसे पहले आ गया, तो क्या होगा, क्या आप मेरे अध्यापक नहीं हो। ठीक है, अब देखो सेकंड है, वेयर इज़ योर शर्ट। तो इसका मतलब तुम्हारी कमीज़ कहाँ है, तुम्हारी कमीज़ कहाँ है। इज शी नॉट योर सिस्टर। तो सबसे पहले इज है, तो इसका मतलब क्या, क्या वह तुम्हारी बहन नहीं है। अब देखो वाई आया, वाई मीन्स क्यों, वाई इज शी वीपिंग। इसका मतलब वह क्यों रो रही है, वह क्यों रो रही है। आर यू नॉट इन द क्लासरूम। आर यू नॉट इन द क्लासरूम का मतलब क्या तुम कक्षा में नहीं हो। क्लासरूम मीन्स कक्षा, जहाँ हम बैठते हैं क्लासरूम में, तो है क्या तुम कक्षा में नहीं हो। यहाँ पे जो है हिंट के लिए थोड़ा सा दिया हुआ है, टीचर अध्यापक को कहते हैं अंग्रेजी में, और बहन को सिस्टर कहते हैं, और कक्षा को क्लासरूम कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है हमारे इज एम आर का यूज़ करते हुए जो है प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल ब्रिंग्लिश को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।